हल्की हवा का झोंका, रात का सन्नाटा, पृष्ठभूमि में मधुर संगीत। वर्णन करता, तंदलियावाला इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम दादवाला था। गांव के किनारे एक पुराना बेर का पेड़ था। लोग कहते थे कि उसके नीचे एक जिन रहता था। रात में वहां से कोई नहीं गुजरता था, लेकिन एक व्यक्ति था, नासिर। नासिर एक दयालु, मासूम और वफादार बेटा था। उसकी माँ बीमार थी और वह हर सुबह अपनी माँ के लिए दवा लेने शहर जाता था। रास्ता वही था, बेर के पेड़ के नीचे से। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन नासिर के दिल में बस अपनी माँ का प्यार था। डर का जरा भी नामो निशान नहीं था। रात का सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट, एक नीली रोशनी चमकती है। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, नासिर देर से घर लौट रहा था। अचानक उस पेड़ से एक नीली रोशनी चमकने लगी। हवा थम गई, हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। नासिर रुक गया। तभी एक मधुर, जादुई आवाज गूंजी, रुको नासिर। नासिर के पैर जमीन में धंस गए। कौन है? उसने कांपती आवाज में कहा। नीले धुएं से एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। उसका चेहरा चांद की तरह चमकीला था। उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी थी। उसके बाल रात की तरह काले और लहरा रहे थे। जरीन ने कहा, मैं जरीन हूँ, मैं इस पेड़ पर रहती हूँ। डरो मत, मैं कोई दुष्ट जिन नहीं हूँ। मुझे इंसानों से दूर रहने की सजा मिली है, लेकिन जब तुम यहाँ से गुजरते हो तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। नासिर हैरान था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति और कोमलता थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नासिर रोज पेड़ के पास रहता, जरीन से बातें करता, कभी चुपचाप कभी हंसता। इंसानों और जिन्नों के बीच एक अजीब लेकिन पवित्र रिश्ता बनने लगा। जरीन अक्सर कहती, काश मैं इंसान होती, तुम्हारे साथ होती। नासिर मुस्कुराकर जवाब देता, प्यार रूह का बंधन है जरीन। जरीन तो बस एक पर्दा है। हल्का तूफानी संगीत। एक दिन नासिर की माँ की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अब सिर्फ दुआ ही काम आएगी। नासिर रोते हुए बेर के पेड़ की ओर दौड़ा। जरीन, मेरी माँ मर रही है। जरीन की आंखों में आंसू और रोशनी दोनों थे। उसने आसमान की ओर हाथ उठाए। हे सृष्टि के रचयिता, ये वही इंसान है जिसने एक जिन से दोस्ती की थी। इसकी माँ को ठीक कर दो। अगली सुबह जब नासिर घर पहुंचा तो उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। नासिर जानता था ये किसी जारीन की दुआ कबूल होने की बात है, लेकिन नियति चुप नहीं रही। दादवाला गांव में खबर फैल गई, नासिर पर एक जिन का साया है। लोग डर गए और मौलवी ने पेड़ के नीचे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। जारीन चीखी, नासिर, वे मुझे मिटा देंगे। नासिर सबके बीच चिल्लाते हुए भागा। रुको, वह बुरी नहीं है, वह मेरी दोस्त है। लेकिन आयतों की आवाज तेज होती गई। नीली रोशनी कांपने लगी। जरीन रो पड़ी, अगर तुमसे दूर रहना ही मेरी किस्मत है तो मुझे मंजूर है। नासिर ने हाथ उठाया और चिल्लाया, जरीन मत जाओ। जरीन आंसुओं से चमकती हुई मुस्कुराए और बोली, कभी कभी प्यार में मिलना किस्मत में नहीं होता, तो बस यादें बन जाना किस्मत में होता है। नीली रोशनी आखिरी बार चमकी और जरीन गायब हो गई। नासिर जमीन पर गिर पड़ा, मानो उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। दिन, महीने और साल बीत गए। गांव वाले अब भी उस पेड़ से डरते थे, लेकिन नासिर नहीं। वह रोज वहां बैठता, हवा में एक खुशबू होती और एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती, नासिर, मैं यही हूँ। वह धीरे से मुस्कुराता, मैं भी यही हूँ जरीन। सालों बाद रमजान की 27वीं रात को पेड़ से नीली रोशनी फिर से उठने लगी। जरीन प्रकट हुई, अल्लाह ने मुझे एक रात की मोहलत दी है तुमसे मिलने के लिए। नासिर की आंखें आंसुओं से भर गईं। जरीन ने कहा, तुम्हारे प्यार ने मेरी रूह को सुकून दिया है, अब मैं हमेशा तुम्हारी दुआओं में रहूंगी। वह रोशनी में विलीन हो गई, लेकिन इस बार कोई दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून था। और जब नासिर का वक्त आया तो लोगों ने उसे उसी बेर के पेड़ के नीचे दफना दिया। दादवाला गांव की शांत रातों में आज भी कभी कभी उस पुराने बेर के पेड़ से एक हल्की सी नीली रोशनी उठती है। लोग कहते हैं वो किसी जिन की नहीं, बल्कि मोहब्बत की याद है जो कभी खत्म नहीं होती। जब हवा उस पेड़ की शाखाओं को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीमे से कह रहा हो, ग्रेटर देन, मैं जरीन हूँ अपने नासिर के पास। और पेड़ की छांव में बस एक सुकून सा फैल जाता है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक खामोश दुआ बन गई है। डिजी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप अनोखी कहानियां, जबरदस्त दृश्य और दिल को छोड़ लेने वाली वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला देता है। शुक्रिया।